लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद शवाहिद भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ दायर टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। का अपना निजाम और तरीकेकार है। तहकीकात के बाद ही जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में लिया गया होगा। अतातारन ने कहा, एक जमात ने फैज हमीद को अपना रूहानी पेशवा माना हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब सियासी मुदाखलत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये बात साबित हो चुकी है। फौज में एहतसाब का अमल मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से साबित हो रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी। ऐसा नहीं कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फौज के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से गुफ्तगू। कहा, वो जिसको जैसे करना चाहे कर सकते हैं। हमारा कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुतालबा रहा। नहीं याद मानी PTI ने भी साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी कोई बात की हो। फौज के सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। फैज हमीद के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर समान कायरा कहते हैं, ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने ये किसी को पैगाम दिया। तफसीलात आने के बाद पता चलेगा फैज हमीद के खिलाफ क्या सबूत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का पाबंद किया था। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज्यादा समझ और अकल और ज्यादा जिम्मेदारी है। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR पहले भी वाज़ेह बयान दे चुके। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फौज के खुद एहतसाबी के अमल को बयान किया। डायरेक्टर जनरल शोबा ताल्लुकात यामा पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज में खुद एहतसाबी कड़ा शफाफ खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने एहतसाबी सिस्टम पर फख्र है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी मुकदमे के तहत कोर्ट मार्शल का आगाज। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के मालिक मोइज अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के मुताबिक 12 मई 2017 को उनको अहले खाना समेत अगवा किया गया। साबिक DG ISI फैज हमीद की इमा पर टॉप सिटी के हेड ऑफिस D11 मरकज पर छापा मारा गया। जमीन की रजिस्ट्रियां, कैश, सोना और दीगर कीमती दस्तावेजात कब्जे में ले ली गयी। मोइज अहमद खान ने दरख्वास्त में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत कई साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 नवंबर 2023 को फैज हमीद के खिलाफ मोइज अहमद की दरख्वास्त का फैसला महफूज किया। 14 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मयार पर पूरा न उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते कहा, दरख्वास्त गुजार के पास दूसरे मुतालिका फॉर्म्स मौजूद हैं। फैसले में करार दिया, साबिक DG ISI पर आयद इल्जामात संजीदा, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोइज अहमद की दरख्वास्त पर पाक फौज ने इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। 2 मेजर जनरल और 1 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान फौजी अदालत के रुकन होंगे। पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर GHQ की AG ब्रांच के सरबराह फील्ड कोर्ट मार्शल के सरबराह की तकर्रूरी के मजाज हैं। बाज़ाब्ता मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ली जाएगी। जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट और इंक्वायरी का चालान पेश करने की पाबंद। फौज की तहकीकाती रिपोर्ट पर मबनी चार्जशीट फील्ड कोर्ट मार्शल में पेश की जाएगी। साबिक जनरल फैज हमीद पर फौज की जानिब से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ISI के साबिक सरबराह को अपना वकील मुकर्रर करने की इजाजत भी मिल सकती है।
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, दोबारा गिनती में कामयाब 3 लीगी एमएनए बहाल, लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती में दिया गया फैसला बहाल कर दिया। नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद और राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में एतराजात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब, राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, MNA साहिबान ने ओथ ले लिए थे। इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले इलेक्शन कमीशन का किरदार देखना चाहिए। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए। शिबली फराज ने कहा इन लोगों की नजर में पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन के नतायज जानबूझकर ताखीर का शिकार किए गए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमने जजेस के खिलाफ कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। हम चाहते हैं हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो। 60 के करीब दोबारा गिनती की दरख्वास्तें दी, हमारी दरख्वास्तों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक। सुप्रीम कोर्ट के कौमी असम्बली के 3 हलकों के केस में रिमार्क्स, कहा जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान से मुताल्लिक़ गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमिश्नर और अरकान एहतराम के हकदार। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तस्दीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हर आईनी इदारा और आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इजाफा तब होता है जब वो एहतराम के दायरे में फराइज सर अंजाम दे। तस्लीम शुदा हकीकत है 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस किया गया उस वक्त तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 के ज़ेल शेख 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। वोटों की दोबारा गिनती बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट, कहा इनके मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। मुतासा फरीकैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म, दायरे इख्तियार से तजावुज़। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाक खाना नहीं होता है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं। बानी PTI का चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर एहतजाज का ऐलान, पार्टी को तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अगर मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी तो हम एहतजाज करेंगे। कभी पार्टी को तहरीक का नहीं कहा। 9 मई से कबल भी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने को कहूंगा। इन्हें जब मालूम होता है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से कोई राबता है ना कोई बातचीत।
शबानी पीटीआई ने तो अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। जुर्म उन्होंने किया, सजाएं दूसरों को कैसे मिले? दूसरों के बच्चों को मरवा दें। परवेज रशीद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा दूसरों की बेटियों को जेलें कटवाएं, अपनी बारी आए तो कहें मुझे माफ कर दो। सजाएं सबको मिलनी चाहिए, शैतान बच्चों को भी सजा मिलनी चाहिए और शैतानों के सरगना को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर इनकी बात मान लें तो जेलों में कैद सब कातिल कहेंगे। मैं माफी मांगता हूं, मुझे भी रिहा कर दें। नवाज शरीफ चाहते हैं कानून के मुताबिक अदालतें फैसले करें। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस, शाहिद खान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस खत्म करते हुए नैब हुकाम को वापस कर दिया। नैब हुकाम की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा ये रेफरेंस वापस लेते हैं। नैब सिर्फ एक गवाह लेकर आया। सियासी लोगों पर मुकदमात बनाए जाते हैं, मैं भी ये मुकदमा भुगतता रहा। आज हमारे लिए खुशी का दिन होना चाहिए। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट और नेशनल वॉलंटियर कोर का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। नौजवान ही मुल्क को कौम की तकदीर बदल सकते हैं। रवां साल 10 लाख बच्चों को मैट्रिक पर स्मार्टफोन्स देंगे। AI सबसे जदीद हथियार। ख्वाहिश है बतौर खादमे आला आपकी खिदमत करता रहूं। नौजवानों को मौका दिया तो ये खुशहाली का सैलाब ले आएंगे और सितारों पर कमन डालेंगे। माजी में झांक कर रोने के बजाय आगे बढ़ना होगा। मुश्किल जरूर है, 77 साल गुजर गए, वसाइल की कमी ना पहले थी और ना ही आज है। शहबाज शरीफ ने तकरीब में अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाई। वज़ीर-ए-आज़म का 14 अगस्त को 5 साला मौशी प्लान भी पेश करने का ऐलान। भारत में अक़लियतों को हुकूक हासिल नहीं। मोदी हुकूमत अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। इसी वजह से कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के दिन की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब, कहा 1971 में तकसीम होने के बाद हम किसी और की जंग का हिस्सा बने जिससे रियासत को नुकसान पहुंचा। हमारी गलती से हमें पड़ोसी मुल्कों की जंग में धकेला गया। गाजा पर मिसाइल गिराने वाले ये नहीं देख रहे मुसलमान हैं या नहीं। पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसके हम आईनी गवाह हैं। हमें कमजोर किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बासकश, इत्तेहादी आमने सामने। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध की तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी, कहा नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं PP से मुशावरत जारी है, चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। इसाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। बदलती सूरत हाल के पेश नजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश, कहा सिंध हुकूमत इन्हें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से चलने की जरूरत है। बेरोजवाला में बारिशी पानी में डूबी आवाम का विफाकी वजीर राना तनवीर की गाड़ी का घेराव। अहले इलाका के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लगाए गए फील्ड रिलीफ कैंप भी आवाम के काम न आए। गली मोहल्लों में खड़े पानी से नमाज पढ़ने से कासिर, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सुनवाई न होने पर लाहौर शेखुपुरा रोड मुकम्मल ब्लॉक करके एहतजाज का ऐलान। कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में दस्ती बम हमला, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दस्ती बम धमाका पुलिस मोबाइल वैन के करीब हुआ। धमाके से पुलिस वैन महफूज रही। 9
9 मई केसेस बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। बानी तहरीक इंसाफ समेत सानिया 9 मई के 500 से जायद मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश। अदालत का बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जेल बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था ऑफिस का बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज बदनीयती पर मबनी। मुल्जिमा इस्लामाबाद से नैब के केस में गिरफ्तार हैं। अडियाला जेल इस्लामाबाद के कैदियों की हद तक इस्लामाबाद के जेल है। ऑफिस को तनबीह की जाती है आइंदा दरख्वास्तों पर ऐसे फजूल एतराजात आयद न किए जाएं। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। हुकूमत अदलिया को दबाने के लिए कोशा है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। सिंध की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध हमारे लोगों को दबाने में लगे हुए हैं। सिंध के हालात अबतर, जराइम की शरह बढ़ रही है। फॉर्म 47 की पैदावार, हुक्मरानों से मामलात नहीं चलाए जा रहे। अवाम की मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोहम्मद खान भच्चर ने कहा पंजाब के अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हम जाली हुकूमत का मुहासबा करेंगे। मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, जहरीली तकरीरें थी। क्या हसन न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? 9 मई के पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और एक जहरीली तकरीर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोस और बयानात भी मौजूद हैं। समझ नहीं आती 9 मई पर जुडिशल कमीशन की जरूरत क्यों है? क्या हसन न्याजी, यास्मीन राशिद और दीगर पीटीआई के नहीं थे? क्या महज इत्तेफाक था? मुजाहिरीन हर शहर में फौजी तंसीबात तक पहुंच गए। ये लोग अदालती हथौड़े से इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते हैं। लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। मैंडेट चोर टोला सिर्फ टिकटॉक और गाने बनाने में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली सरकार सिर्फ पटवारियों और थानेदारों के तबादलों में मसरूफ। लाहौर के अस्पतालों में मरीज उड़ रहे हैं। जाली अरसदो जिसके मुसरत होने का कह रहा है उसके विजन पर अवामी मंसूबों पर अमल हो रहा है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को शमसी बिजली फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज और अद्वियात दिए जा रहे हैं। 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू शुरू हो चुके। 20 सितंबर तक नई हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की पेशगोई, कहा हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम, उसी दिन से मैं मुकम्मल फाल रह रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूरत हाल कशीदा, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक। ये लोग $10 नहीं ला सकते, मईशत क्या ठीक करेंगे? इन हालात में किसी के खिलाफ बयान देने से इनकार किया। एक ही आदमी से दोस्ती थी, है और रहेगी। पूरी पार्टी का जिम्मेदार नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम पार्टी आई लेकिन उस पार्टी को इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर से जायद कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमतों में भी 12 रुपए से जायद की कमी का इम्कान। कीमतों की हतमी समरी ओगरा 15 अगस्त को भेजेगा। वजीर खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत को इमदाद की ऑक्सीजन मिल गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रवा बर्स पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। पहली सेमाही के लिए $10 करोड़ रवा माह मौसूल होंगे। तेल खरीदारी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार रकम की पहली किस्त मौसूल। आइंदा सेमाही में $15 करोड़ मिलेंगे। रवा माली साल की तीसरी और चौथी सेमाही में $25 करोड़ फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहदा खत्म होने पर सहूलत हासिल की गई।
मुजफ्फराबाद में एहतजाजी धरने पर बैठे महकमे माल के मुलाजमीन गिरफ्तार। 75 रोज से लगा एहतजाजी कैंप पुलिस ने उखाड़ दिया। 30 से ज्यादा गिरफ्तार मुजाहिरीन थाना पुलिस सिटी मुंतकिल। गिरफ्तार मुलाजमीन में मरकजी सदर, जिले सदर भी शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद का कहना है अफसर माल के हुक्म पर पुलिस ने महकमा के मुलाजमीन की गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार मुलाजमीन का कहना है इंतजामिया बेशक हमारी गिरफ्तारियां करें, हम डरने वाले नहीं।